हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएड कोर्स के बारे में। दोस्तों कि बीपीएड कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि बीपीएड कोर्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसका दोस्तों, उसके अलावा उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या होते हैं दोस्तों चीज़ें, और उसकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप बीपीएड कर लेते हैं उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और उसके अलावा बेस्ट कॉलेज फॉर बीपीएड कोर्स। ये दोस्तों सबसे बड़ा डाउट रहता है कि बीपीएड कोर्स के लिए बेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है और आपको बीपीएड कोर्स से रिलेटेड सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि बीपीएड कोर्स क्या है, व्हाट इज़ बीपीएड कोर्स। तो दोस्तों बीपीएड कोर्स एक बैचलर कोर्स है जो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन का एक बैचलर कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स को दोस्तों आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं जो 2 साल इसकी ड्यूरेशन रहती है, यानी 4 सेमेस्टर में, या फिर आप इसको आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। बस कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो आफ्टर 12th इस कोर्स को कराती है। वहाँ पे आपको दोस्तों 4 ईयर का यानी 4 ईयर का ही बीपीएड कोर्स हो जाता है और इसमें 8 सेमेस्टर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी दोस्तों इसको ईयरली कराती है, कुछ इसको सेमेस्टर वाइज कराती है। अगर मैं 2 ईयर की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसको 2 साल का यानी 1 ईयरली कोर्स कराती है, कुछ सेमेस्टर कोर्स कराती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ईयर में भी अवेलेबल हो जाता है, बट कुछ ही यूनिवर्सिटी है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बीपीएड कोर्स को 4 ईयर यानी 4 सेमेस्टर में प्रोवाइड कराती है आफ्टर 12th। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो अगर दोस्तों आपने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ग्रेजुएशन बेसिस पे कि 2 साल की बीपीएड के लिए, तो अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन की यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन होती है, जैसे कि बीपीई बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या उसके अलावा आपने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की है, तो आप दोस्तों एलिजिबल रहते हैं। वहाँ पे आपके 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दोस्तों रिक्वायर्ड नहीं रहता, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आप फिजिकल एजुकेशन से अलग किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की, जैसे बीए किया है, बीकॉम किया है, या आपने बीएससी इन मैथ किया है, बायो की है, तब आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। या उसके अलावा दोस्तों जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर फिजिकल एजुकेशन है तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ ही यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है दोस्तों, अदरवाइज़ अगर आपने फिजिकल एजुकेशन से अलग कोई भी ग्रेजुएशन की है तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही। उसके अलावा दोस्तों आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अप्रूव्ड होना चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, या तो आपके पास बहुत सारी फेडरेशन है जो इंडिया अप्रूव करती है, एसजीएफआई, आईओए, ओआईए, और भी बहुत सारी ऐसी फेडरेशंस है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, जिनके सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का एक अलग एज क्राइटेरिया होती है, हर स्टेट एक अलग कैटेगरी वाइज भी एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लगभग 25 ईयर इसकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, 27 तक SC/ST के लिए चलता है। और उसके अलावा दोस्तों एक्स सर्विस मैन होते हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, उनके लिए दोस्तों एज क्राइटेरिया और भी होता है, वो यूनिवर्सिटी अपनी ही रिलैक्सेशन के हिसाब से उसको प्रोवाइड कराती है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप देख लेना, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको मोस्टली सभी कॉमनली इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सभी यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल जाएगी 25 एज 27 SC/ST के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस होता है। मेरिट बेस जो डिपेंड करता है दोस्तों वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो इनको प्रोवाइड कराती है। बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो इनमें से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे एलिमेंट को यूज़ नहीं करती। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की, तो कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो रिटन टेस्ट कराती है। CUET के बाद तो दोस्तों आपको पता है कि CUET टेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई है, तो अब तो दोस्तों कोई आपको CUET टेस्ट ही देना है, अगर आप वहाँ से पास है तो यहाँ पे आपकी मेरिट लगती है, तो रिटन टेस्ट होता है दोस्तों। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो CUET से अभी अप्रूव नहीं है, तो वो भी दोस्तों रिटन टेस्ट कराती है अलग से। ठीक है, तो रिटन टेस्ट होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी फिजिकल
फिजिकल एबिलिटी को देखा जाता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेटेज होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको वेटेज दिया जाता है। गेम स्किल सर्टिफिकेट, जिस गेम का आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी स्किल टेस्ट होता है दोस्तों। उसके अलावा इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें एंट्रेंस एग्जाम के अंदर होती है। मैं इनको एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न टेस्ट के अंदर। तो कॉमनली एक मैं आपको रिटर्न टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या क्या उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो 11th और 12th, ये 12th क्लास तक की फिजिकल एजुकेशन आपको देखने को मिलती है। अगर आप 12th क्लास के बेसिस पे यहाँ पे बीपीएड कर रहे हैं, 4 ईयर की बीपीएड कर रहे हैं, तो 11th और 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे आप बीपीएड कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन बेसिस पर जो आपने फिजिकल एजुकेशन कोर्स होते हैं उनका सिलेबस आता है, उनके सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th और ग्रेजुएशन का दोस्तों मोस्टली सेम ही होता है सिलेबस, लगभग कुछ ही यहाँ पर आपके टॉपिक चेंज हो जाते हैं, तो वो आप कर लेना। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जीएस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ये कॉमनली मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर दोस्तों आपका आपर टेस्ट और कैनेडियन टेस्ट, ये 2 टेस्ट दोस्तों है जो मोस्टली यूनिवर्सिटी इनको प्रोवाइड कराती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको आपर और कैनेडियन टेस्ट ही देखने को मिलेगा, और लगभग इनकी टाइमिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बट आपर और कैनेडियन टेस्ट, इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी रनिंग इवेंट करा देती है कि आपको रनिंग इवेंट क्वालिफाई करना है ओनली, जैसे 2000 मीटर की रनिंग होगी वो आप करनी है, एक टाइम दे देते हैं लिमिट, या और भी बहुत सारी जंपिंग इवेंट होते हैं, फिजिकल एबिलिटी करा देते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपके फिजिकल टेस्ट ले लेते हैं, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मार्क्स भी आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेटेज। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेटेज के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो या उनकी वहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स में उनकी पोजीशन आई हो, तो उनके लिए दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। उनको इस पूरे के पूरे एंट्रेंस एग्जाम के को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करा देती है यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट हो, आपके पास स्टेट हो, आपके पास डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास इंटर कॉलेजिएट सर्टिफिकेट हो, ये सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों जो अप्रूव्ड होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी फेडरेशंस के होते हैं दोस्तों, अलग अलग गेम के आपको पता है अलग अलग फेडरेशन होती है। कुछ फेडरेशन अप्रूव्ड होती है, कुछ अनअप्रूव्ड होती है। तो अप्रूव्ड होनी चाहिए, एसजीएफआई से अप्रूव्ड हो, आईयूए से अप्रूव्ड हो, बहुत सारी अलग अलग फेडरेशंस होती है जो अप्रूव्ड होती है। तो वो आपको वो दोस्तों यूनिवर्सिटी का अपना अलग एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि किसके सर्टिफिकेट को वो अप्रूव कर रही है, किसके सर्टिफिकेट को वो मान्य कर रही है एडमिशन के टाइम। तो वो दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी हाईली फेडरेशन को ही अप्रूव करती है, कोई छोटी मोटी फेडरेशन को अप्रूव नहीं करती। तो वो आपको दोस्तों वहाँ पर ही टाइम, जब वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उस टाइम पे ही आपको पता लगेगा, आप मेंशन तो कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गेम स्किल टेस्ट। तो गेम स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भी जिस भी गेम से रिलेटेड आपने वहाँ पर गेम स्किल टेस्ट को टिक किया, जैसे आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसका होगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस गेम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपकी प्लेइंग एबिलिटी देखेंगे, आप उस गेम को किस तरह से खेल रहे हैं, वहाँ के मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। इन सभी जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, इनके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मैंने बताया प्लेइंग एबिलिटी का आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको गेम स्किल या टेक्निक, आपकी उस गेम की स्किल देखी जाएगी और आपको उस गेम से रिलेटेड टेक्निक आपको आती है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें आपकी देखते हैं, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पर काफ़ी जज होते हैं, वो आपको जज करते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे वीडियो में। तो इंटरव्यू, तो दोस्तों इंटरव्यू में क्या क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, आपकी गेम हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं और मोस्टली वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग स्टाइल या आपकी दोस्तों बात करने का तरीका, इन सभी चीज़ों को वो जज करते हैं और उस हिसाब से वहाँ पे भी मार्क्स प्रोवाइड आपको कराते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि 4 तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर उसको स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर मैंने बात की सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में, और फिर बात करिए दोस्तों मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको एक बहुत ही कम उसमें फ़ीस होती है। तो लगभग ओवरऑल जो मैंने देखा है तो लगभग 5000 के लगभग वहाँ पे फ़ीस होती है। 1 ईयर की 2500 समथिंग मैंने देखी थी, 2-3 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल। तो लगभग वहाँ से आपका 5 से 7 हज़ार रुपये के समथिंग में आपका पूरा एडमिशन कवर अप हो जाता है वहाँ पे। उसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस अलग होती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस के बारे में बता रहा हूँ, बट वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो लगभग आपके वहाँ पे ना के बराबर ही फ़ीस होती है। अब मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, जो
यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी लगभग दोस्तों इसी तरीके से प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो लगभग 10,000 के लगभग में आपका पूरा का पूरा वहाँ पे बीपीएड हो जाती है। एग्जामिनेशन फ़ीस अलग होती है। स्कॉलरशिप अगर आप एलिजिबल है, स्कॉलरशिप आपके आ जाती है तो लगभग 10,000 रुपये तक ही आपको वहाँ पे पे करने होते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस हो, प्रैक्टिकल फ़ीस हो या आपकी अलग बहुत सारी एडिशनल फ़ीस होती है, उन फीस की बात कर रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, बट वो हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ को सेल्फ फाइनेंस कराती है। तो वहाँ पे भी दोस्तों आपकी दोनों साल की फ़ीस लगभग 1 लाख के समथिंग बैठ जाती है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस करते हैं उस कोर्स को वे। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे MIT होती है, LPU होती है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। यहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी तो मिलती है, बट वहाँ पे फ़ीस भी दोस्तों थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लगभग 2 लाख के समथिंग होती है वहाँ पे फ़ीस। और अगर स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं, मैंने MIT यूनिवर्सिटी पे और LPU दोनों पे दोस्तों वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख लेना कि फ़ीस स्ट्रक्चर लगभग उनका इतना ही होता है। वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है अलग से, तो उसको लगा के लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपये की समथिंग में बीपीएड वहाँ पर बैठ जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आफ्टर बीपीएड आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर बीपीएड आपकी क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, करियर आप किस फील्ड में बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर ली है तो आप TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल हो स्टेट हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आप वहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं। आप TGT लेवल के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। या अगर आप प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। बहुत सारे कॉलेज स्कूल होते हैं जहाँ पर आपको प्रीफर किया जाता है बीपीएड कोर्स वालों की, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ जो बीपीएड कोर्स के बारे में या बीपीएड के अंदर आपको ये सभी चीज़ें कराई जाती है कि इन सभी जगह आपका फील्ड में आपका करियर बन सकता है। जैसे मैंने आपको बता दिया फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी PTI टीचर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप डाइटिशियन बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, पर्सनल किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, किसी का वेट लूज़ करना हो या किसी का वेट गेन कराना हो या किसी की आपको हेल्थ से रिलेटेड आप ट्रेनर बन सकते हैं। योगा कोच आप बन सकते हैं दोस्तों। आपका गेम जो है आपका उसमें फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जब आपको नॉलेज मिल जाएगी कि इस तरह से एक्सरसाइज करानी है, आपको जो नॉलेज मिलते हैं यहाँ पर आप एक कोच के लिए एलिजिबल हो जाते हैं हमेशा। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर और एक कोच, ये दोस्तों इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आप कंडीशनिंग कोच बन सकते हैं, कंडीशनिंग ट्रेनर बन सकते हैं और बहुत ही सारे फील्ड हैं यहाँ पर जिस फील्ड में आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। आपका करियर अपॉर्चुनिटी उन फील्ड में बन जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दोस्तों डाउटफुल जो क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी फॉर बीपीएड कोर्स। तो मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो बीपीएड से रिलेटेड बेस्ट यूनिवर्सिटी कही जाती है इंडिया के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते होंगे कि LNIP जो 2 है, एक ग्वालियर में एक गुवाहाटी में, दोनों जगह दोस्तों ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के जिनको मैं मानता हूँ। LNCP है दोस्तों। LNIP को दोस्तों कहा जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और LNCP को कहा जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। उसके अलावा IGIPESS जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। BHU है दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये। AMU है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, LPU और MIT मैंने आपको बताया था। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, YMCA है यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन फिजिकल एजुकेशन कॉलेज दोस्तों ये है YMCA। काफ़ी अच्छा कॉलेज है दोस्तों ये और काफ़ी पुराना कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का। तो ये बेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये ही वो बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहाँ से बीपीएड करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप यहाँ से करते हो। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट यूनिवर्सिटी कही जाती है, बट मैंने आपको कुछ टॉप लेवल के बताया है। उसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कि बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन या बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बीपीएड कोर्स या अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी और आपको वहाँ से करने के बाद आपके करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको, चाहे आप एज ए प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें जिनको प्रीफर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है एज ए फिजिकल एजुकेशन
टीचर आप किस तरीके से बन सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बीपीएड करने के बाद आप एक पीटीआई टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर एंड ए गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।